टॉपिक और बच गया, अपना और कर देते। प्रभाव, ये तो सिंपल सा ही है, रिजल्ट कह दो, इंपैक्ट कह दो, कॉन्सिक्वेंस कह दो, प्रभाव कह दो, परिणाम कह दो, कुछ भी कह दो। देखो, जब जागीरी क्षेत्रों में आंदोलन ज्यादा होंगे तो जागीरदारों का विरोध होगा। परिणाम क्या होंगे? किसी आंदोलनों के बाद जो चीजें होती है वो परिणाम है। जागीरदारों का इतना विरोध हुआ कि आजादी के बाद सबसे पहला काम ही जागीरदारी उन्मूलन है। पहले यह माना जाता था कि भूमि जागीरदार की है और जागीरदार ने भूमि किसान को दे रखी किराए पे। किसानों ने जब इस बात का विरोध करना शुरू किया, किसान ने कहा भूमि उसकी जो जोतता है, सबे भूमि गोपाल की। तो सरकार ने तो आते ही, जैसे लोकतंत्र आया था, उसने सबसे पहले यही काम किया था, सामंतों की जमीन छीन के किसानों के अंदर बांटी जानी चाहिए। आप कभी नोटिस करो कि आजादी के बाद भी राजाओं के पास में खूब सारी चीजें रह गई। बाकायदा प्रिवी पर्स दिए गए राजाओं को, हम आगे एकीकरण में पढ़ेंगे। उनको पद दिए गए, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी रही थी। सामंतों का सरकारों ने सब कुछ छीन लिया था। सामंतों के पास कुछ ही नहीं बचा। हाँ, कोई तिकड़म से बचाने में सफल हो गए थोड़ा बहुत, बात दूसरी है। सामान्यतः तो सरकारों ने उनका ले लिया था। इसका एक रीजन यही था कि उनके खिलाफ एक लंबे समय से आंदोलन चल रहे थे और कालांतर में सरकार में वही लोग आए थे जो आंदोलनों के अंदर थे। इसलिए उनकी भावनाएं तो रहती कि यार जिस बात के लिए आंदोलन किया था वो अब तो पूर्ति की जाए। तो किसान आंदोलनों का यह फायदा निकला कि कालांतर में जागीरदारी उन्मूलन अपने बहुत जल्दी हो गया था। होना था, एक दिन होना ही था। उस समय नहीं होता, 10 साल बाद होता, 15 साल बाद होता, पर ये किसान आंदोलनों की वजह से उस टाइम जल्दी जल्दी हो गया था। और ये जो किसान आंदोलन थे, इनके केंद्र कौन से थे? छोटे छोटे कस्बे। उन कस्बों में आंदोलन, सिक्कर, बिजोलिया, बेगूं, हेडक्वार्टर्स जो है नीमूचना, कस्बाई क्षेत्र है, छोटे नगर मान लीजिए आप। और इन जगह पे जब ये किसान आंदोलनों के केंद्र बने तो यहां पे पॉलिटिकल अवेयरनेस आई लोगों में, और उस पॉलिटिकल अवेयरनेस ने नेशनलिज्म लाने में बहुत मुख्य भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद आया। कारण भी था कि नगर में गांव की अपेक्षा थोड़ी एजुकेशन का रेशियो ज्यादा होगा, थोड़े पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, इन चीजों को समझने की ताकत या समझदारी उनमें थोड़ी ज्यादा होगी। इसलिए किसान आंदोलनों का सबसे जोरदार योगदान नगरीय राष्ट्रवाद का विकास है, अर्बन नेशनलिज्म। किनकी वजह से नगरों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ? आप इस बात को दोनों तरफ से समझ लीजिए कि किसान आंदोलन करने के लिए नगर में आते तो नगर के लोगों को पता चलता कि यार ये कोई मैटर भी चल रहा है। क्योंकि नगर में रहने वाले ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। मैंने कई बार समझा है कि मध्यम वर्ग हमेशा जो होता है वो समाज के नेतृत्व देने का प्रयास करता है। तो इन लोगों ने भी पूरी वो चीज की, नेतृत्व देने का प्रयास किया। तो दोनों तरफ किसानों की वजह से उनको किसानों के शोषण का पता चला तो वो बाहर आए, या यूं कह दो कि उनमें चूंकि थोड़ी बहुत चेतना थी, नेशनल मूवमेंट चल रहा है देश में, गांधी जी आंदोलन चला रहे, ये खबरें गांव के किसान की अपेक्षा नगर में रहने वाले किसी छोटे मोटे व्यापारी को ज्यादा थी, छोटे मोटे किसी पढ़े लिखे आदमी को अधिक थी, कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाले बंदे को अधिक थी। उसने किसानों को ढंग से समझाया कि हाँ रे तुम्हारे खिलाफ हो रहा है ये सब कुछ, तुम समझ नहीं रहे उसको। तो अर्बन नेशनलिज्म का विकास इन किसान आंदोलनों की एक बड़ी जोरदार सी विशेषता है। मैं और कहूं, हम जब कहते हैं कि महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन था, महिलाएं बड़े तौर पर इन आंदोलनों के अंदर शामिल हुई थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि वीमेन एम्पावरमेंट है? ये महिला सशक्तिकरण है यार। उस 1920-30 के दशक के अंदर महिलाओं का घरों से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना, इससे बड़ा एम्पावरमेंट तो क्या होगा? हमने अब भले वीमेन एम्पावरमेंट की परिभाषाएं चेंज कर दी हो और ये कम्युनिस्ट महिलाएं कुछ इधर उधर का फर्जीवाड़ा बोलती रहती है और हमने उसको वीमेन एम्पावरमेंट मान लिया हो, बाकी मुझे लगता है यार वीमेन एम्पावरमेंट किशोरी देवी वाला है।
1934 के अंदर महिलाओं का इस कदर बाहर इकट्ठे हो जाना अपने शोषण के खिलाफ, एम्पावरमेंट वो है। आपकी संस्कृति का विरोध करना, इन चीजों को भले आज एम्पावरमेंट की परिभाषाओं के अंदर लेकर आने लगे हो कि सशक्तिकरण तो यही है जब कोई भी महिला अपनी संस्कृति का विरोध करना शुरू कर दे। तो ये उल्टी सीधी बातें इन कम्युनिस्टों ने जरूर सिखा दी हो इधर उधर की। वास्तविक जो सशक्तिकरण दिखाई देता है वो उन महिलाओं के अंदर ही दिखाई देता है। तो महिला सशक्तिकरण हुआ भाई सब जगह। और बड़ी बात, इन किसान आंदोलनों की वजह से जनता में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ भाई। कि भाई शुरू में आप केवल इतना कह रहे थे कि हम पे टैक्स ज्यादा क्यों लगा दिए, फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि तू कौन है टैक्स लगाने वाला। पहले तो उसकी तो सत्ता मान रहे थे उस सामंत की कि टैक्स तो तू लगा सकता है पर ज्यादा क्यों लगा दिए। थोड़े दिन में किसानों का वजह अपने कौन, तुम कौन होते हो टैक्स लगाने, तुम क्यों लगाओ टैक्स, ये जनता तय करे। शासन में जनता की भागीदारी, उसके लोग हो, कितना टैक्स लगना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये सब उस तरीके से तय किया जाना चाहिए। ये राजनीतिक चेतना है। आप अपने अधिकारों के लिए, शासन में अपनी भागीदारी के लिए उठ खड़े होते हैं, वो पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने आप। तो इनकी वजह से लोगों में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आई थी। हम पढ़ेंगे इसका निश्चित परिणाम अगला प्रजामंडल आंदोलन। आप कहिए भले यही वजह थी कि आगे चल के प्रजामंडल आंदोलनों को बड़ा समर्थन मिला, या प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में शुरू हुए। और बात बताऊं मैं एक जोरदार से आपको, चार पॉइंट पढ़ लिए शायद। नेशनल मूवमेंट के साथ हमारा जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन से कनेक्शन बना। कैसे भाई? जो अंग्रेजों के टाइम में भारत साफ साफ दो भागों में विभाजित था। वह भारत जहां पर अंग्रेजों का राज, उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। वह भारत जहां पर राजाओं का राज था पर अंग्रेजों के साथ संधियां थी, उसको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, देसी रियासतें कहा जाता था। अपने अलग थे, अंग्रेजों वाला भारत अलग था। अपना अंग्रेजों वाले भारत से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं था। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि 47 में आजाद कौन हुआ? ब्रिटिश इंडिया। हमारा तो मर्ज हुआ है भाई बाद में इंडिया में। हमें कोई अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली, अंग्रेजों का राज ही नहीं था। हमें यदि आजादी भी मिली तो राजाओं से मिली है। राजाओं ने जरूर अंग्रेजों से संधियां कर रखी थी, जनता पे तो सीधा सीधा राजा का राज हुआ करता था। इसलिए मैं तो हमेशा और बताता हूं आपको कि इसलिए आपके जनगण मन में आपका नाम नहीं आता, बाकी सबका नाम आता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, आप तो नहीं है उसमें कहीं भी, क्योंकि आप इंडिया के पार्टी नहीं थे। आपको कोई क्यों गिनेगा? सिंध है, क्योंकि सिंध इंडिया का पार्ट हुआ करता था तब। हालांकि मुझे इतने सालों से लगता था कि यार अब तो सिंध वाला नाम हटा देना चाहिए, अपना पार्ट नहीं है। पर परसों तो सिंध वालों ने रैली निकाली कि हमें पाकिस्तान से आजाद करो। और उस सिंध वाली रैली में जो लोग थे वो तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके और चल रहे थे कि भारतीय प्रधानमंत्री हमारा साथ दो। मुझे लगा यार देर सवेर राष्ट्रगान सही होने वाला है, आज नहीं तो कल ये चेरी एक दिन मुंह में आके तो गिरेगी हमारे। तो उम्मीदों पर दुनिया कायम है, सिंध तक तो जाएगा हिंदुस्तान। और वैसे भी बिना सिंध के हिंद का मतलब ही क्या है? सिंधु नदी जब तक नहीं बहे तब तक तो कोई मतलब ही नहीं। सिंधु तो इधर आनी चाहिए अपने साइड के अंदर। पर वो एक बात है कि भाई अपने तो उसमें नाम नहीं आता, क्योंकि अपने पर अंग्रेजों का अधिकार ही नहीं था भाई। मैं इसको यूं और बोलूं तो अंग्रेजों वाले भारत में एक बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, और वो आंदोलन चला रही थी कि हमें आजाद करो। अपने चल रहे हैं किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जो ये कह रहे हैं हमारे पे टैक्स ज्यादा क्यों लगा दिए, जो अभी तक ये कह रहे हैं कि हमारे तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आओ। राजा हटाने की ऐसी तो मांगे अपने चल ही नहीं रही थी तब तक। पर इन किसान आंदोलनों ने हमें उसके साथ जोड़ दिया, ब्रिटिश इंडिया के साथ जोड़ दिया।
आप सोच के देखिए कि बिजोलिया वालों का मैटर अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस उठाती है। भले ही गांधी जी ने और मालवीय जी ने वो प्रस्ताव गिरवा दिया हो, पर एक रियासती जनता की चर्चा तो भी ना वहां पे। आपके निमुचना हत्याकांड के लिए मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में समिति बनती है और वल्लभ भाई पटेल बॉम्बे की सभा में आलोचना करते हैं और बीएम भरूचा कहता है कि अलवर के राजा को रूस की क्रांति को याद कर लेना चाहिए। क्यों भाई, वहां पे बैठे हुए लोग यहाँ की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जुड़ रहे थे। जमनालाल बजाज गांधी जी के साथ वहां आंदोलन करने वाले व्यक्ति है, यहाँ आके भी आपके वो आंदोलन कर रहे हैं, गांधी जी भेज रहे हैं उनको। अमर सेवा समिति असहयोग आंदोलन के अंदर भाग ले लेती है। इन किसान आंदोलनों की वजह से हम नेशनल मूवमेंट से जुड़े। बिजोलिया वाले में मैंने और अच्छे तरीके से बात आपको समझाई थी। ये जब हुआ ना, तो इससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतें नजदीक आई। यदि किसान आंदोलन नहीं हुए होते, यदि ये प्रजामंडल आंदोलन नहीं हुए होते, तो 47 में भले अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले जाते, आप लोग तो आजाद नहीं होते, अपने यहां पे राजतंत्र रहते। पर चूंकि इनका नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ाव था, तो यहां वाले जो प्रजामंडल के नेता, किसानों के जो नेता थे, वो कांग्रेस के कांटेक्ट में थे कहीं ना कहीं और इससे कांग्रेस को मजबूती मिली। और कांग्रेस ने कहा इतना तो आजाद करवा लिया, इसको और मिलाएंगे। क्यों? तो कहे नेता तो अपने साथ है सारे, और नेताओं को करो आंदोलन, थोड़े कहो कि जनता चाहती है भारत में मिलना है। और इन सब चीजों से राजाओं को भी एक बात समझ में आ गई थी कि 47 नहीं तो 57 और 57 नहीं तो 67 विलय तो करने पड़ेंगे। तो राजाओं ने भी चुपचाप सीधे सीधे शांतिपूर्ण तरीके से विलय कर लिया। विश्व इतिहास का बड़ा अनुपम उदाहरण है राजस्थान, कि जब राजाओं ने भी उसमें सहयोग ही कर दिया था। मैं एकीकरण पढ़ाऊंगा तो मैं और बता दूंगा आपको बहुत अच्छे से। ये इनके जुड़ाव की वजह से हो गया था। चीजें आईने की तरह साफ दिखाई दे रही थी कि क्या होना और क्या नहीं होना। तो राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ मिली थी इन सब चीजों से। मैं तो और बताता हूं आपको कि आप सोच के देखिए कि यदि राजस्थान भारत के अंदर नहीं मिला हुआ होता, तो इतना बड़ा भूभाग जो पाकिस्तान के टच करता है, क्या वल्नरेबल पार्ट नहीं बन जाता कश्मीर की तरह? क्या भारत इतना अधिक एकता और अखंडता जो दिखाता वो दिखा पाता? नहीं दिखा पाता यकीनन। ये राष्ट्रीय एकता इसलिए ज्यादा मजबूत हुई कि इतना बड़ा पोर्शन भारत की तरफ मिल गया, और इस मिलने के पीछे कहीं ना कहीं इन सब आंदोलनों का महत्व है। और वो सबसे बड़ी बात जो मैं यहां तक आगे तक लेके आऊं, कि जब भावनाएं लोगों में विकसित हुई कि हमारे टैक्स ज्यादा क्यों है, फिर ये भावना आई कि टैक्स तू क्यों लगाता है, फिर ये भावना आई कि हम तेरे वाली जगह पे क्यों नहीं है, हम शासन में क्यों नहीं है। और जनता जब शासन में आना चाहती है, उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, आप जहां बैठे वहां पर बैठ के पढ़ पा रहे हैं। इसके लिए लोकतंत्र को जितनी बार थैंक यू बोला जा सकता है, उतना थैंक यू बोला जाना चाहिए। सोशल इक्विलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तमाम चीजें लोकतंत्र की खूबसूरती तो है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं इन आंदोलनों का योगदान है। भले ही वो गिलहरी योगदान रहा हो। गिलहरी योगदान की तो बात बताइए। राम सेतु बन रहा था, भगवान राम जब लंका जा रहे थे, तो भगवान राम ने देखा कि सब भाई वानर सेना पूरी लगी हुई है, पत्थर ले लेके जय श्री राम करके पत्थर फेंके, और पुल बनता हुआ तैयार हो रहा है। एक गिलहरी अपने पानी को, अपने शरीर को पानी में थोड़ा गीला करे, फिर मिट्टी में जाए, लोटपोट हो, फिर जहां वो पत्थर थे उनके बीच में जो दरारें थी पत्थरों के बीच में, उस दरारों में जाके वो जो शरीर पे मिट्टी लग गई वो उनमें डाले, वापस गीले में जाए, वापस सूखे में जाए, वापस वो लेके आए। भगवान राम हंसे, भगवान राम ने कहा गिलहरी तेरे इस थोड़े थोड़े से क्या हो जाएगा? उसने कहा भगवान हो नहीं हो, जितना सामर्थ्य है
इस राम काज में उतना योगदान तो मैं दूं, तो मैं दे रही हूं। तो भले ही आप कह सकते हो कि सर ये तो ज्यादा एग्जेजरेट हो गया कि किसान आंदोलनों की वजह से ही लोकतंत्र आया होगा, नहीं रहा होगा, पर उनके जस्ट बाद में आया है तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो राम जी के गिलहरी काज जितना तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये भाई आपकी विशेषताएं भी हो गई और आपके प्रभाव भी हो गए। अच्छे से याद करना प्लीज, वापस मेरी बात को गौर से सुनना, ये कारण परिणामों वाली बातें ज्यादा अच्छे से याद किया करें। हो सके तो ये जो की पॉइंट्स है अपने पेज के अंदर लिख के अपनी टेबल के सामने चिपका लिया करें, याद करने की कोशिश किया करें। मैं जो 7, 8, 10 पॉइंट जीते बताता हूं, एक आधा आपका और जुड़ता है तो वो लिख के चिपका लिया करें, मनन किया करें। क्योंकि होगा ये कि कई बार मेंस के अंदर आपको चीजें आएगी, वहां पे लिख नहीं पाओगे क्योंकि एग्जैक्टली पॉइंट याद नहीं आएंगे इतने। फिर किसी दो, जैसे आपने 7 लिखे, आपको 7 में से 4 ही आए, फिर 4 को एलिब्रेट कर करके घुमा फिरा के इधर उधर लिखने पड़ते हैं, और 7 के साथ याद आ जाए तो वो तो लिखे ही। फिर लास्ट में तो इतनी अपने में हिम्मत होती है कि लास्ट में 2-4 यूं टप्पे मार देते हैं, जाते शब्दों का माया जाल ऐसा फैलाते हैं कि अगले को लगे यार ये भी कोई कारण ही रहा होगा, ये भी परिणाम ही रहा होगा। वहां तक अपने ही पहुंच जाते हैं अपने आप में कि मैं होता तो इस आंसर को लिखते टाइम मैं लास्ट में और लिख देता कि किसान आंदोलनों के दौरान इतने अधिक समाचार पत्र वगैरह प्रकाशित किए गए, इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। गलत तो नहीं कर सकते आपको तो सारा, वैसे तो कुछ ही बना लो, गलत तो नहीं है ना, तो लास्ट में जाके कुछ ही लिखो। अपने तो और इसके अंदर लिख देते कि आर्य समाज की वजह से किसानों के अंदर शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ था, और बाकायदा विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभान सब जगह बनाई थी, स्कूलों के माध्यम से किया था, इससे शिक्षा को बढ़ावा मिला था, और शिक्षा के बढ़ावे से किसानों में और अधिक राजनीतिक चेतना आई थी। कोई ये नहीं कह सकता कि पॉइंट गलत लिख दिया। बड़े बड़े से पॉइंट ये सहायक तो आपने कुछ ही बना सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली याद रखने वाली सी बातें आप करना। कल वाली क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।